राजा विक्रमादित्य का दरबार बुद्धि और न्याय का प्रतीक था। एक दिन एक अजनबी वहां आया। उसने विक्रमादित्य को एक शानदार लकड़ी का घोड़ा भेंट किया। यह आपको जहां चाहो वहां ले जाएगा। वो अपने साहस और जिज्ञासा के लिए जाने जाते थे। विक्रमादित्य अजनबी के दावे को परखने के लिए उत्सुक घोड़े पर सवार हो गए। उसके हाथ में एक चाबुक था। उसके उद्देश्य से अनजान अपनी कलाई को घुमाते हुए उसने घोड़े पर प्रहार किया। उसके चारों ओर की दुनिया एक धुंधली सी धुंध में घुल गई। जब विक्रमादित्य ने अपनी आंखें खोलीं, तो उन्होंने खुद को एक घने जंगल में पाया। हवा में अनजान फूलों और जड़ी बूटियों की गंध थी। उसने महसूस किया कि वो अपने राज्य से बहुत दूर था। घोड़ा वहीं खड़ा रहा। उसका जादू खत्म हो गया। विक्रमादित्य अपनी स्थिति से बेफिक्र तलाशने का फैसला किया। वो एक योद्धा राजा थे, अज्ञात के सामने निडर। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, जंगल और भी अंधेरा और खतरनाक होता गया। पेड़ हवा में रहस्य फुसफुसाते हुए प्रतीत हो रहे थे। रात हो गई। जंगल के फर्श पर लंबी परछाई पड़ने लगी। विक्रमादित्य बेलों के पर्दे के पीछे छिपी एक गुफा में ठोकर मार गया। ये रात के लिए एक सुरक्षित ठिकाना लग रहा था। अपनी तलवार निकालकर वो सावधानी से अंदर दाखिल हुआ। गुफा किसी अनदेखे स्रोत से मंद रूप से जगमगा रही थी। हवा में एक भयानक सन्नाटा छाया हुआ था, जो केवल विक्रमादित्य की अपनी सांसों की आवाज से टूट रहा था। उसने एक उपस्थिति महसूस की, अनदेखी लेकिन स्पष्ट। जैसे ही विक्रमादित्य की आंखों को अंधेरे की आदत हुई, उसने गुफा की दीवारों पर अजीब निशान देखे। वो प्राचीन प्रतीकों से मिलते जुलते थे, जिनका अर्थ अज्ञात था। उसने अपनी रीढ़ की हड्डी में बेचैनी रेंगते हुए महसूस की, खतरे का पूर्वाभास। अचानक विक्रमादित्य ने गुफा की गहराई से एक धीमी जप सुनी। वो आवाज की ओर बढ़ा। उसका हाथ उसकी तलवार को कसकर पकड़े हुए था। वो इस रहस्य के स्रोत को उजागर करने के लिए दृढ़ था। एक बड़े कक्ष में उसने लोगों के एक समूह को आग के चारों ओर हडल्ट पाया। उन्होंने काले वस्त्र पहने थे और उनके चेहरे परछाई में छिपे हुए थे। बीच में भेदी आंखों वाला एक आदमी झप कर रहा था। उसकी आवाज गुफा की दीवारों से गूंज रही थी। विक्रमादित्य ने एक झटके से महसूस किया कि वो आदमी एक शक्तिशाली तांत्रिक था। जाप एक काला जादू था। इसका उद्देश्य स्पष्ट नहीं था। वो जानता था कि वो किसी खतरनाक चीज से टकरा गया है। तांत्रिक ने विक्रमादित्य की उपस्थिति को भांपते हुए झप करना बंद कर दिया। वो मुड़ा। उसकी आंखें द्वेष से जल रही थीं। तुम मेरे अनुष्ठान में घुसपैठ करने की हिम्मत करते हो राजा? वो फुफकारा। विक्रमादित्य ने अपनी तलवार खींच ली। ये कौन सा काला जादू है? उसने मांग की। तांत्रिक हंसा, एक खौफनाक आवाज जो गुफा में गूंज उठी। मैं तुम्हारी समझ से परे हूं, वो उपहास किया। लेकिन मैं तुम्हें अपनी शक्ति दिखाऊंगा। तांत्रिक ने हमला कर दिया। एक भयंकर युद्ध शुरू हो गया। उनकी तलवारें अंधेरे में आपस में टकरा गईं। लेकिन तांत्रिक शक्तिशाली था। उसका जादू उसे एक दुर्जय दुश्मन बना रहा था। विक्रमादित्य ने महसूस किया कि उसे इस बुराई को हराने के लिए मदद की जरूरत है। जैसे ही लड़ाई तेज हुई, विक्रमादित्य को आकाशीय व्यक्ति बेताल द्वारा भेंट किया गया जादुई बैग याद आया। वो जल्दी से बैग में पहुंचा और मदद के लिए प्रार्थना की। तुरंत बेताल उसके बगल में प्रकट हुआ। डरो मत राजा, बेताल ने कहा। मैं इस बुराई को हराने में तुम्हारी मदद करूंगा। बेताल की सहायता से युद्ध का रुख मोड़ गया। वे कंधे से कंधा मिलाकर लड़े। उनकी संयुक्त शक्ति तांत्रिक के लिए बहुत अधिक थी। अंत में एक ओग्लुष्णीय गर्जना के साथ बेताल ने तांत्रिक को अपने वश में कर लिया। गुफा हिल गई और तांत्रिक के अनुयायी दहशत में बिखर गए। विक्रमादित्य थके हुए लेकिन विजयी अपने पराजित दुश्मन के ऊपर खड़े थे। तांत्रिक की हार के साथ ही गुफा ढहने लगी। इसे ले लो। बेताल ने विक्रमादित्य के हाथ में एक सोने का ताबीज थमाते हुए आग्रह किया। यह तुम्हारी रक्षा करेगा। विक्रमादित्य के पास बेताल को धन्यवाद देने का भी समय नहीं था। इससे पहले कि वह गायब हो गया, उसे ढहती गुफा में अकेला छोड़ दिया। विक्रमादित्य ने ताबीज को कसकर पकड़ लिया और भाग निकला। उसने खुद को अपने राज्य में वापस पाया, सुरक्षित और स्वस्थ। लकड़ी का घोड़ा चला गया था। हालांकि रोमांच उसकी स्मृति में स्पष्ट रूप से बना रहा। ताबीज
स्पर्श से गर्म मुठभेड़ की याद दिलाता था। यह उन छिपे हुए खतरों का प्रतीक था जो दुनिया में दुबके हुए थे और उनका सामना करने के लिए आवश्यक साहस था। तांत्रिक के काले जादू और विक्रमादित्य की बहादुरी की खबर दूर दूर तक फैल गई। उसने दूसरों को काली कलाओं में लिप्त होने के खतरों से आगाह करने के लिए अपने अनुभव का इस्तेमाल किया। उन्होंने धार्मिकता और न्याय का प्रचार किया। एक दिन ग्रामीणों का एक समूह महल में पहुंचा। उन्होंने अपने गांव में एक तामसिक आत्मा के होने की कहानी सुनाई। उन्होंने दावा किया कि आत्मा दुर्भाग्य की एक श्रृंखला के लिए जिम्मेदार थी। विक्रमादित्य ने उनकी दुर्दशा को धैर्यपूर्वक सुना। बेताल की मदद से वो गांव गए। वो अपने लोगों के लिए शांति और सांत्वना लाने के लिए दृढ़ था। जांच करने पर विक्रमादित्य ने पाया कि तामसिक आत्मा वास्तव में बेताल थी। पता चला कि ग्रामीणों ने अतीत में बेताल के साथ अन्याय किया था। उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए उसकी शक्तियों का फायदा उठाया। विक्रमादित्य, जो हमेशा न्याय का प्रतीक थे, बेताल की दुर्दशा को समझ गए। उन्होंने लालच और अनादर के लिए ग्रामीणों को फटकार लगाई। उसने उन्हें याद दिलाया कि व्यक्तिगत लाभ के लिए दूसरों का शोषण करने से केवल दुख ही मिलेगा। ग्रामीणों ने अपने कार्यों पर शर्मिंदा होकर बेताल से क्षमा मांगी। विक्रमादित्य की निष्पक्षता की भावना से प्रभावित होकर बेताल ने उन्हें माफ कर दिया और आगे बढ़ गया। विक्रमादित्य ने एक बार फिर न्याय को बरकरार रखा और शांति बहाल की।